हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम बनाएंगे शकलकंद की ऐसी रेसिपी जो कि आपने शायद पहले कभी नहीं बनाई होगी। बहुत ही ये टेस्टी लगती है, जिसे हमारी ये दादी हैं वो बनाया करती थी। तो उसी तरह से आज हमने अपने घर पे बनाई है, अपनी ससुराल में ये रेसिपी बनाई है। बचपन में हम इसी तरह से ये खाया करते थे। हमें ना तो भुनी हुई अच्छी लगती हैं और ना ही उबली हुई अच्छी लगती हैं। हम शकलकंद इसी तरह से बनी हुई खाते हैं। तो इसके लिए हम ये शकलकंद लिए हैं। ये हमारी लगभग 1 किलो शकलकंद हैं। तो हमने इनको इस तरह से छील लेना है। तो इस तरह से हम इन्हें छीले ले रहे हैं, या फिर अगर इस तरह से इन्हें ना छीलना हो तो इन्हें छीले से भी छीला जा सकता है, क्योंकि इनका जो छिलका है थोड़ा सा टाइट है। आप देख सकते हैं इस तरह से इन्हें छील रहे हैं तो अच्छे से ये सही से खूब साफ़ नहीं हो रही हैं। हम इन्हें इस तरह से छील तो रहे हैं, लेकिन ये देखिए कहीं कहीं पे इसका छिलका जो है रह जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, इस तरह से भी इसका छिलका रह भी जाएगा तो भी कोई बात नहीं, इस तरह से रह भी सकता है, अच्छा लगता है। लेकिन अगर इसको बिल्कुल साफ़ करना हो तो इसको हम छीले से छील सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हम इसको 1-2 शकलकंद हम इस तरह से छीलेंगे चाकू की सहायता से, और उसके बाद हम 1-2 शकलकंद छीले की सहायता से छील लेंगे। तो इस तरह से जहाँ पे भी कोई भी दाग धब्बा है तो उसको हम इस तरह से हटा दे रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत से वैसे गांठें जैसी जहाँ तहाँ पे कई पड़ी होती हैं, तो हम उनको निकाल देंगे, सब साफ़ कर लेंगे पूरी तरह से। और बस इस तरह से हमने इसको देखिए काट लिया है। बीच से पहले हमने इसको फाड़ा है और उसके बाद इसको हमने इस तरह से काट लिया है। और ये सारी शकलकंद हमने छील ली हैं। ये कुछ हमने छीले की सहायता से छीली हैं। इनको छीलने के बाद ये इस तरह से थोड़ी देर बाद, तुरंत ही 1 मिनट बाद इस तरह से काली जैसी पड़ जाती हैं। आप देख सकते हैं हमने छीली तो सफ़ेद है और ये उस तरह से फिर काली हुई। तो हम इसे पूरा हमने छील लिया था और हम आपको छील के सिर्फ हमने दिखाया है कि ये सफ़ेद निकलती है, लेकिन ये रखे रखे बाद में ऐसी हो गई हैं। जब तक हमने सारी शकलकंद छीली तब तक ये इस तरह से काली पड़ गई हैं, और इस तरह से हम इनको काटे ले रहे हैं। बहुत ही आसानी से ये कटी जा रही हैं। तो हम इनको इस तरह से पतला पतला इस तरह से इसलिए काट रहे हैं क्योंकि हमें जो है इसे गलाने में बहुत ही कम टाइम लगेगा और बहुत आसानी से गल जाएंगी, क्योंकि हम इसे जिस तरह से बनाएंगे उसके लिए हमें इसी तरह से इसको काटना है। क्योंकि अगर पानी में खाली हम उबालते हैं इसे अगर, तो कोई बात नहीं, तो मोटी भी होती तब भी चलती, लेकिन पानी वाली जो है मीठी नहीं लगती हैं, तो हम इसीलिए इनको मीठे तरीके से बनाएंगे। तो हमने ये सारे शकलकंद काट के और इनको धो के हमने इनको कढ़ाई में रख दिया है, और लगभग आधा कटोरी के करीब हमने इसमें पानी डाल दिया है। आप देख सकते हैं हमने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला है, बहुत ही थोड़ा सा पानी डाला है। तो हम इसको 1 मिनट के लिए ढक कर रख दे रहे हैं। तब तक के लिए हमने ये ली है जो मेन चीज़ है, इसी से बनेंगे, ये है गुड़। तो इस गुड़ की सहायता से ही हम बनाएंगे हमारी बहुत ही शकलकंद की टेस्टी और अच्छी रेसिपी। तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी, बिल्कुल चॉकलेट की तरह लगेगी। तो हम इस तरह से इसको गुड़ को महीन महीन पीसेज में काटे ले रहे हैं। फ्रेंड्स, गुड़ बहुत ही गुणकारी होती है, तो हम इसको गुड़ में ही बनाएंगे। इसे चीनी में भी बनाया जा सकता है, लेकिन हम इसे गुड़ में ही बनाएंगे, क्योंकि गुड़ जो होती है अच्छी होती है और गुड़ का टेस्ट भी अलग आता है। तो हमने 1 मिनट तक इनको उबलने दिया बिल्कुल, क्योंकि हमें अगर पहले हमने ये काट ली होती गुड़ तो हम पहले डाल देते, और हमने ये बाद में काट पाई है तो हम इसे बाद में डाल रहे हैं। तुरंत भी इसमें डाली जा सकती है। तो हमने इसको 5 मिनट के लिए इस तरह से बिल्कुल धीमी आंच पे हमने इसको पकने दिया, और ये जो शकलकंद है हमारी, जो गुड़ थी वो बिल्कुल पिघल चुकी है। हमने महीन महीन काटी थी और इसमें थोड़ा सा पानी लगाया था पहले ही हमने साथ में ही, और कोई हमने पानी नहीं लगाया है। तो बस आप देख सकते हैं शकलकंद हमारी बिल्कुल गल चुकी हैं। बिल्कुल ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है, बहुत ही कम टाइम में ये शकलकंद जो हैं गल के तैयार हो जाती हैं। तो इस तरह से अगर खाना हो तो इस तरह से भी इसे गैस बंद करके और इस तरह से भी इसे खाया जा सकता है। लेकिन हमें क्या है, हमें थोड़ी सी ये जो कढ़ाई में थोड़ी सी जल जाएंगी, हल्की हल्की सी कढ़ाई में लगने लगेंगी, तभी हमें अच्छी लगती हैं। तो हमने इनको बिल्कुल एकदम से हमने सूखा कर लिया है और ये हमारी बनके तैयार हो गई हैं। फ्रेंड्स, तो कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी? ये बहुत ही अच्छी लगती है हमें।